अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 21 शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 21 में आज हम चैप्टर नंबर 4 उर्दू अदब में ईद उल फितर। आप जल्दी से उर्दू अलिफ़ की बुक ओपन कर लें। उर्दू अदब में ईद उल फितर चैप्टर है, इसके लिखने वाले हैं डॉक्टर वहीद कुरैशी। डॉक्टर वहीद कुरैशी जो हैं 1925 में ये इनकी पैदाइश है और 2009 में इनकी वफ़ात है। तो 84 साल इनकी एज है टोटल। डॉक्टर वहीद कुरैशी मियाँ वाली में पैदा हुए। असल नाम अब्दुल वहीद था। वालिद मोहम्मद लतीफ़ कुरैशी महकमा पुलिस में मुलाजिम थे। इनका तबादला होता रहता था, इसलिए डॉक्टर साहब की स्कूल की तालीम मुख्तलिफ़ शहरों में हुई। 1944 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA ऑनर्स और 1946 में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से MA फ़ारसी किया। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से MA तारीख़ और PhD फ़ारसी में इन्होंने किया, यानी कि ये फ़ारसी के डॉक्टर कहलाए। और उसके बाद इन्होंने एक और डिग्री भी हासिल की जो बहुत ही कम लोग हासिल करते हैं, और वो है D.Litt की। उर्दू की डिग्रियां भी इन्होंने हासिल की। D.Litt की डिग्री उस शख्स को दी जाती है जिसके पास लिटरेचर में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, और इनके पास लिटरेचर का बहुत ज़्यादा नॉलेज था, जिसकी वजह से इन्हें D.Litt की डिप्लोमा ऑफ लिटरेचर है इसका मुकम्मल नेम, इसकी इन्हें डिग्री हासिल हुई। 1951 में इन्होंने इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला में तारीख़ के लेक्चरार की हैसियत से मुलाजमत का आगाज़ किया। इस्लामी कॉलेज लाहौर में तारीख़ फ़ारसी और पंजाब यूनिवर्सिटी और इंटर कॉलेज लाहौर में उर्दू के उस्ताद रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ मनसब की जमा है ओहदा, सदर शोबा उर्दू, प्रिंसिपल ओरिएंटल कॉलेज लाहौर, डीन कुलिया उलूम शर्किया व इस्लामिया पर भी फाइज ये रहे। 1883 से 87 तक, यानी कि 4 साल तक मुक़्तदर कौमी ज़बान इस्लामाबाद के सदर नशीन रहे। मुख्तलिफ़ औक़ात में बतौर एजाज़ी मुअतमिद यानी काबिल एतबार बज़्म इकबाल लाहौर, नाज़्म इकबाल अकादमी पाकिस्तान और मोहतमिम मगरबी पाकिस्तान उर्दू अकेडमी लाहौर खिदमत अंजाम दी। मोहतमिम मैनेजर डॉक्टर वहीद कुरैशी उर्दू और फ़ारसी ज़बान व अदब के अहम मुहक्किक, तहकीक करने वाले और निकात तनकीद करने वाले थे। इनका ज़्यादातर सरमाया अदब तनकीदी कुतुब पर मुश्तमिल है। अगरचे वो उर्दू और फ़ारसी में भी शेर कहते थे, लेकिन इनकी बुनियादी हैसियत मुहक्किक और निकात की है। इनके इल्मी व अदबी कारनामों पर हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सदारती इकबाल अवार्ड अता किया। इनकी तसानीफ़ में, इनकी किताबों में असासियात इकबाल, यानी इकबाल के बुनियादी उलूम, नज़र गालिब, क्लासिकी अदब का तख्लीकी मुताला, इकबाल और पाकिस्तानी कौमियत, मुताला अदबियात फ़ारसी, पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादें, मकालात तहकीक, तनकीदी मुताले, उर्दू नसर के मेलानात, मुताला हाली, मीर हसन और उनका ज़माना शामिल है। उर्दू अदब में ईद उल फितर है चैप्टर इन्होंने लिखा। कहते हैं कि उर्दू की गज़लिया शायरी में ईद का चांद, हिलाल व अबरू हिलाली शक्ल के बाल, महबूब से रोज़े ईद की मुलाकातें और उनके मुताल्लिकात ही अहम रहें। मुताल्लिकात ताल्लुक़ रखने वाले। लेकिन 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब उर्दू शायरी की हदूद में वुसअत पैदा हुई, कुशादगी हुई और नज़मों की तरफ तवज्जो तेज़ हो गई, तो ईद के मौजू में भी
ये ईद के उन्वान में भी इशाराती व अलामती इम्कानात ज़्यादा उजागर हुए। अलामती अलामत के तौर पर, उजागर होना, ज़ाहिर होना। उर्दू शायरी को 1857 के बाद मिली एहसासात जज्बात की तर्जमानी, एक बात को दूसरी तक पहुंचाना का वसीला भी बनाया गया, वसीला ज़रिया। और इसी तरह मुसलमानों की फ़िक्री ज़िंदगी के खतोखाल नक्शो नगार ने उर्दू अदब में इस्लामी इक़दार, अच्छी बातें व रिवायात की पासदारी हिफाजत के अमल को शदीद से शदीद तर कर दिया, शदीद से शदीद सख्ती पैदा करना। ईद उल फितर पर नज़मों की कसरत का सबब भी यही है कि उर्दू शोरा व अदबा ने जब तख्लीकी जौहर के हवाले से इन अफकार की पेशकश का सामान फराहम किया, पेशकश तोहफ़ा, तो ये मौजू कई जहतों में फैल गया, कई सिमतों में फैल गया। ईद को महज खुशी या ईद के चाँद को महज साल में एक बार झलक दिखा के गायब होने के हवाले से देखने की बजाय इसे मुसलमानों की तहजीबी और फ़िक्री ज़िंदगी के वसी तर जगराफिया से मिला दिया है। यानी कि ईद के चाँद को हम महज साल में एक दफ़ा देखने के हवाले से यही सोचते हैं कि जैसे हम ईद का चाँद नज़र आया तो हम दूसरी मसरूफियात में या दूसरे मशागिल में मसरूफ़ हो जाते हैं। लेकिन शायर यहाँ पे, मुसन्निफ़ यहाँ पे ये कहते हैं कि ईद के चाँद को सिर्फ महज साल में एक बार देखने की बजाय इसे मुसलमानों की तहजीबी और फ़िक्री ज़िंदगी के वसी तर जगराफिया से मिला दिया है कि हमारे लिए एक फ़िक्रिया बात क्या है, फ़िक्रिया लम्हा क्या है, हमारी तहजीब में इसकी क्या अहमियत है, हमारी ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है, हमें इस चांद रात को या इस ईद पर किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और किस तरह गुरबा मसाकीन को अपने साथ लेके चलना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी तहजीब में शामिल हैं, जिसे ईद के मौज़ूआत में नई नई बारीकियाँ पैदा करके इसे अदबी खुशी के मिले जुले जज्बात तक ले गए हैं। गुज़श्ता ईद में मौज़ूआत जो हैं वो सहन ईद में मुलाकात, दरवन्ने खाना ईद मिलन तक महदूद नहीं, दरवन्ने खाना घर का अंदरूनी हिस्सा, बल्कि जज्बात के वसी तर रकबों में लाकर दिखाया गया है। मुसलमान फैशनेबल खातून की डायरी से चलकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद, कंवारी बेटी की ईद, सुहागन की ईद जिसका शौहर जिंदा हो, बच्चों और बड़ों की ईद, दोगानी ईद, दो लोगों की ईद, तरकन मामा की ईद यानी कि मुलाजमा की ईद, ईद और कर्ज ईदी, घर की मालका की ईद, रमज़ान और खैरात, यतीमों की ईद तक ईद उल फितर हमें मुतवस्सित तबके और गरीब तबके के मसाइल व हालात से मुंसलिक नज़र आती है, जुड़ी हुई नज़र आती है। मुतवस्सित दरमियाना तबका इस तमदनी पस मंज़र के तुफ़ैल एक वक्ती जज्बा हिजान नहीं, हिजान जोश, बल्कि एक तहजीबी इकाई बनकर हमारी माशरती ज़िंदगी में बहुत दूर तक जाती है। इस वसत पजीरी से मौजू की जड़ें हमारी अदबी रिवायात में फैल गई हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी ने दिल्ली के बर्बादी के जो नोहे लिखे हैं, नोहे जिसमें मरने वाले के रंज व गम का ज़िक्र हो, इनमें दौलत व इज़्ज़त से महरूम होने वाले शहज़ादों और शहज़ादियों की कसम पुरसी गुरबत में ईद बसर करने का ज़िक्र अहमियत रखता है। रिवायत का आगाज़ सरसे अहमद ख़ान से इस रिवायत का आगाज़ सरसे अहमद ख़ान से होता है, जिन्होंने मुसलमाना ने हिंद की ईद के उन्वान से मुसलमानों की माशरती ज़िंदगी की खामियाँ को बयान करने के अलावा इनकी गरीबी के नक्शे भी तफसील के साथ बयान किए हैं। हसन निज़ामी के मौज़ूआत में अज़मत रफ्ता की याद, अज़मत रफ्ता गुजरी हुई शान शौकत, ईद को अलामती हवाला अता करती है। यतीम शहज़ादी की ईद, ईद गाहे माँ गरीबा कुए तू, ये फ़ारसी के अल्फाज हैं। हम गरीबों की ईद तो आपका कूचा ही है। दीनी
जज्बे की शिद्दत और मजहबी अमूर से गहरी वाबस्तगी को ज़ाहिर करते हैं। इन नस्ब पारों के असरात हमारी शहरी रिवायात पर भी पड़े हैं। हाल ही की नज़्म तहनीत ईद उल फितर में खुशी के जज्बात की अक्कासी के अलावा अक्कासी तस्वीर कशी करना, तहनीत ईद उल फितर मुबारकबाद देना, जज्बे की अक्कासी के अलावा ईद को मजहबी इक़दार से भी हम आहंग किया गया है। हम आहंग एक जैसा होना। यहाँ पे शायर क्या खूब कहते हैं कि माह सियाम गया और रोज़े ईद आया। माह सियाम रोज़े का चाँद, खुशी की ईद का हक हर कोई बजा लाया, बजाना पूरा करना। किया है शुक्र खुदावंद रोज़ादारों ने कि अपने सब्र का इनाम हमने भर पाया, भरपूर पाया। इकबाल के यहाँ हिलाल ईद सिर्फ हमें खुश ही नहीं करता, हमारी हंसी भी उड़ाता है। यतीमों की ईद के बारे में भी इकबाल इस रवैये की अक्कासी करते हैं, तस्वीर कशी करते हैं, रवैये बर्ताव जिस पर नसर निगार भी खामा फरसाई करते रहे हैं। नसर लिखने वाले खामा फरसाई तहरीर करते रहे हैं। याद तिफली बच्चों की याद अल्लामा इकबाल को ईद के चाँद की तस्वीर कशी पर मजबूर करती है। वो मंजर कशी वाले रुझान यानी झुकाव की तरफ माइल हो जाते हैं, माइल आमादा। ए माह ईद बेहिजाब है तो हुस्न खुर्शीद का जवाब है तू कमंदे गज़ाल शादी है, लज्जत अफ़ज़ाए शोर तिफली है। माह ईद का चाँद बेहिजाब बगैर पर्दे के। उसके बाद है हुस्न खुर्शीद सूरज को कहते हैं, सूरज का हुस्न। कमंद फंदे को कहते हैं, गज़ाल हिरन को कहते हैं। लज्जत अफ़ज़ाए मज़े को बढ़ाना, शोर तिफली बच्चों का शोर। मजमूई तौर पर ईद उल फितर से मुतालिक मौज़ूआत हमारी शायरी के बुनियादी रुख को ज़ाहिर करते हैं। नंबर 1, अव्वल ईद के चाँद को मनाजिर के हवाले से बयान करने का रुझान। ईद को दाखिली यानी कि अंदरूनी मसरत, खुशी और ख़ारजी बैरूनी हालात से मुंसलिक करने का रवैया। सोम हिलाल ईद को मिली अज़ाइम की अलामत। अज़ाइम अज़्म की जमा है, मिली मिलत से, मिलत के अरूज व ज़वाल की अलामत। तहज़ीब व तमदनी ज़िंदगी की असास यानी बुनियाद के तौर पर कबूल करने का रुझान। हफीज़ जलंधरी, चाँद जब ईद का नज़र आया हाल क्या पूछते हो खुशियों का। हफीज़ जलंधरी कहते हैं, चाँद जब ईद का नज़र आया हाल क्या पूछते हो खुशियों का। आसमां पर हवाएं छूटी, नौबतें मस्जिद में बजने लगीं, शुक्र सब खासों आम करने लगे और बाहम सलाम करने लगे। नौबतें नकारा या तबल नकारा यूँ लिखेंगे या फिर तबल भी लिख सकते हैं। अब्दुल मजीद सालिक क्या कहते हैं कि हिलाल ईद की गुर्दों पर आसमान पे आमद है, जो राहत नज़र उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। राहत नज़र देखने की खुशी, हज़ार शुक्र के मुस्लिम हैं शाद आज के दिन, सभी जहां में हैं बामुराद आज के दिन। शाद खुश को कहते हैं, बामुराद कामयाब। तालिब अलाबादी क्या कहते हैं, जो कुछ भी हो तो आज असर अपना दिखा दे, रूठे हुए मुस्लिम जो हैं उन सबको मिला दे, आपस में जो दिन रात का झगड़ा है वो मिट जाए, इस्लाम में जो तफरका है वो मिट जाए। तफरका इख्तलाफ, फूट, फिरकाबाजी भी हो सकता है इसका। इस रुझान ने तख्लीकी सतह पर एक नई समत की तरफ इशारा किया है, जिससे ये नतीजा निकालना बेमौका ना होगा कि ईद का तस्वुर मुसलमानों के यहाँ महज त्यौहार मनाने और उछल कूद को कल्चर बनाने पर मुनहसर नहीं, मुनहसर इन्हिसार
त्यौहार का मीनिंग लिख लें मुसलमानों के यहाँ मनाया जाने वाला दिन, बल्कि इस खुशी का रिश्ता हमारी किरदार में बहुत दूर तक जाता है, जिससे ईद के बारे में उर्दू शोरा की तख्लीक़ात को एक सिमत ही नहीं मिलती, बल्कि इसका ताल्लुक़ हमारी दाखिली रवैयों के साथ इतना गहरा है कि हमारी शेरी रिवायत में ये अमल सिर्फ एक तरफ़ा मनाज़र कशी तक जाकर ख़त्म नहीं होता। एक तरफ़ा एक तरफ ईद की शायरी हमारी शेरी रिवायात का एक अहम और नाकाबिल फरामोश, जिसे भुलाया ना जा सके हिस्सा है। उर्दू नसर के मेलानात से ये चैप्टर जो है ये लिया गया है। बेटा ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ, हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएंगे उधर नोट्स में हलशुदा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 6, उसमें ट्रू फॉल्स हैं, गलत दुरुस्त। पहला है 1857 की जंग आज़ादी के बाद उर्दू शायरी में वुसअत पैदा हुई, तो इसका जवाब है दुरुस्त। नंबर 2, ख्वाजा हसन निज़ामी ने दिल्ली की बर्बादी के मरसिए लिखे हैं, ये गलत है। दिल्ली की बर्बादी के नोहे लिखे हैं, मरसिए नहीं। ईद उल फितर के मुतालिक मौज़ूआत हमारी शायरी का असर रुख ज़ाहिर करते हैं, ये भी दुरुस्त है। सबक में 4 शोरा के अशार दर्ज हैं, ये गलत है, इससे ज़्यादा हैं। ईद उल फितर का तस्वर हमारी किरदार में शामिल है, बिल्कुल हमारी रिवायात में ईद उल फितर का तस्वर जो है ये शामिल है कि हमने ईद उल फितर किस तरह और किन लोगों के साथ और किन लोगों का ख्याल रखते हुए हमने गुजारनी है। ये सारी बातें हमें तहज़ीब हमारी रिवायात में शामिल है। उसके बाद MCQs है, ये मिस्रा के शायर का हिलाल ईद की गुर्दों पे आमद है, तो पहला इसका जवाब है इकबाल, दूसरा हफीज़ जलंदी, तीसरा अब्दुल मजीद सालिक, चौथा हाली है। उसके बाद ख्वाजा हसन निज़ामी ने दिल्ली के जो नोहे लिखे इनमें कौन सी चीज़ नुमायाँ है, तो पहला जवाब है अज़मत रफ्ता, दूसरा है एहसास शादमानी, तीसरा इबरत अंगेज़ी, चौथा है लुत्फ़ व मसरत, तो इसका सही जवाब है अज़मत रफ्ता। तीसरी ऑब्जेक्टिव, ईद उल फितर के मौके पर मुस्लिम माशरे किस तबके को सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो इसका जवाब है गुरबा को सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। आगे ऑब्जेक्टिव है, शायर ने लज्जत अफज़ाइश और तिफरी में किसकी तरफ इशारा किया है, तो पहला जवाब है बादल, दूसरा सितारे, तीसरा ईद उल फितर का चाँद, चौथा नमाज ईद उल फितर, जिसका सही जवाब है ईद उल फितर का चाँद। 1857 की जंगी आज़ादी के बाद तवज्जो तेज़ हो गई गज़लों की तरफ, नज़मों की तरफ, मरसिए की तरफ, शहर अशूब की तरफ, तो इसका जवाब है नज़मों की तरफ। बेटा ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 उर्दू अदब में ईद उल फितर। मैं आपको डायरी लिखवा देता हूँ। चैप्टर हमारा जो है बुक 4, सवालात के जवाब मैं आपको दे देता हूँ RP के लिए। तो पहले 4 सवाल आपने RP जो है लिखनी भी है और आपने चेक भी करवानी है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।